हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। HTML के इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग देखने हैं सीरीज नंबर 5। सीरीज सीरीज नंबर 5। इसके अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस जानने वाले हैं। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंस आपको बताने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जब भी आप HTML का यूज करके एक वेब पेज क्रिएट कर रहे होते हैं, तो वेब पेज क्रिएट करने के दौरान हम लोग कई सारे पैराग्राफ्स बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट जो होते हैं आपको वेब पेजेस में लिखना होता है, क्योंकि वेब पेजेस में नॉर्मली क्या होता है, कुछ इमेजेस होते हैं। इस इमेजेस से रिलेटेड आपको कई सारे कंटेंट लिखने पड़ते हैं। तो इस कंटेंट के अंदर हमको कई सारी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है। इस कंटेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्मेटिंग्स होते हैं जो हमको करना पड़ता है। इसी फॉर्मेटिंग को कौन-कौन से ऐसे फॉर्मेटिंग्स होते हैं जिसको हमको करना काफी इंपॉर्टेंस होता है इस टेक्स्ट के अंदर, उसी सारे फॉर्मेटिंग के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर्स है ये पूरी तरीके से हम लोग जानने वाले हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। HTML के अंदर कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के दौरान हमको कई सारे टैग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि HTML के अंदर ये जितना भी आप कोडिंग करने वाले हैं, जितने भी आप वेब पेजेस बनाने वाले हैं, ये सारे के सारे कोडिंग आपके टैग के थ्रू होते हैं। टैग मतलब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखी गई कोई टेक्स्ट, इसको टैग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टैग जानने वाले हैं जिसका फॉर्मेटिंग के अंदर अलग अलग यूज है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक टैग आपको यहाँ पे दिया है बी टैग। बी टैग को हम लोग बोलते हैं बोल्ड टेक्स्ट। अगर मान लीजिए आपको अपने HTML की कोडिंग के अंदर, फॉर एग्जांपल एक वेब पेज आप डाउन मतलब बनाना चाहते हैं, इस वेब पेज के अंदर आपको जो टेक्स्ट होगा, जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं उसको बोल्ड करना चाहते हैं ताकि वो हाईलाइटेड हो जाए। बोल्ड का मतलब होता है नॉर्मली जो, जैसे हमने एक टेक्स्ट लिख दिया ए, अगर हम इसको बोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा सा आपका गाढ़ा कलर का आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये होती है बोल्ड। अगर आपको बोल्ड करनी होती है तो हम लोग यहाँ पर बी टैग का यूज कर लेते हैं। बी स्टैंड फॉर बोल्ड टेक्स्ट। ये दूसरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं स्ट्रॉन्ग टैग। ये आपकी एक टैग है, काफी इंपॉर्टेंट है इसका। इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, अगर आपने एक वेब पेज के अंदर, जैसे ये हमारी एक वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर जैसे मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जिसको आप काफी स्ट्रॉन्गेस्ट हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कोई HTML लिख लिया है वेब पेज के अंदर, और इस वेब पेज को HTML को काफी आप स्ट्रॉन्गेस्ट हाईलाइट करना चाहते हैं, बोल्ड हो और हाईलाइटेड हो, लोगों का नजर इस पे जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर लेते हैं। तीसरा जो यहाँ पे आपको दिया आई टैग। आई टैग आई टैग का यूज हम लोग इटैलिक करने के लिए होता है। नॉर्मली इटैलिक का मतलब जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है कुछ, यहाँ पर कुछ टैग्स लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा द HTML लिख लिया। आप इसको इटैलिक करेंगे तो आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, द HTML। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा ये आपका तिरछा हो गया है ऐसे। तो इस टाइप का अगर आपको लिखना है तो हम लोग आई टैग का यूज कर लेते हैं। स्मॉल टैग जो होता है, आपको अगर नॉर्मली ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं, इन सारे टेक्स्ट के आपको इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई टेक्स्ट द HTML जैसे ये लिखा है, इसको आपको स्मॉलेस्ट लिखना है। जैसे मान लीजिए ऐसे आए द HTML, ये काफी छोटा हो गया। तो ऐसे अगर आप इस टेक्स्ट को स्मॉलेस्ट लिखना चाहते हैं, एक वेब पेज क्रिएट करने के दौरान आपको अगर कहीं टेक्स्ट को स्मॉलेस्ट में लिखना पड़ जाए, तो हम लोग स्मॉल टैग का यूज कर लेते हैं। डेल जो आपकी टैग होती है, अगर आप टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं, नॉर्मली जैसे मान लीजिए टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा था HTML, इसमें आपको ये दो नहीं चाहिए, ये दो गलती से आ गया, आपको इसको हटाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डेल और फिर लिखेंगे द, और फिर हम लोग डेल को क्लोज कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये दो जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट होता है क्या है, जब आप इसको रन कराएंगे तो इस पे एक लाइनिंग बन जाएगी, मतलब इसको काट दिया जाएगा कि ये गलती से आ गया इस वेब पेजेस के अंदर। तो हम लोग इसको यहाँ से हटा सकते हैं डेल की मदद से।
अब यहाँ पे आपको दिया है इंस, INS, इंस टैग। कौन सा टैग है? INS, इंस टैग। इंस टैग का स्पेशली हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिखा है पैराग्राफ के अंदर, जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट भी लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने P टैग बनाया और लिखा दिस इज बॉय, ऐसे मैंने लिख लिया, एक पैराग्राफ टैग यहाँ पे क्लोज कर दिया। आपको यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे ए लगाना था, दिस इज अ बॉय, यहाँ पर ए छूट गया, बीच में आपको ए लगाना था लेकिन ये आपने लिखा नहीं, तो हम लोग इसको इंसर्ट करना पड़ जाएगा। तो हम लोग इंसर्ट कैसे करेंगे? लिखेंगे पी दिस इज, दिस इज, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे INS, इंस ए, फिर इंस को बंद कर देंगे इंसर्ट टैग को, और फिर हम लोग लिखेंगे बॉय, और फिर आपकी पैराग्राफ टैग क्लोज हो जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से करने से ये जो ए है ये आपका यहाँ पे अपने पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। सब का मतलब होता है सब टैग, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सब टैग। ये टैग होता है क्या है? स्पेशली आपको सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए होता है। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए वेब पेज के अंदर कहीं आपको H2O लिखना पड़ जाए, या आपको H2O लिखना पड़ जाए, तो ये 2 जो होता है स्पेशली आपका नीचे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसको लिखना है तो हम क्या लिखते हैं? लिखते हैं यहाँ पर पहले लिखेंगे आप H, और फिर लिखेंगे सब टैग, और ये 2 जिसको आपको नीचे लिखना है इसके बाद में लगा देंगे, और फिर सब को क्लोज कर देंगे, इस तरीके से बंद कर देंगे, उसके बाद O लगा देंगे। आप जब भी इस कोड को रन कराएंगे तो पहले H डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये 2 जो है सब बन जाएगा, मतलब यहाँ नीचे आ जाएगा, और O फिर ऊपर आ जाएगा, मतलब इस तरीके से बना लेंगे। नॉर्मली हम लोग अब ये देखने वाले हैं SUP, सुप टैग के बारे में। ये टैग हम लोग तब यूज करते हैं जब आपको कुछ ऐसा लिखना है, आपको स्क्वायर लिखना है, जैसे मान लीजिए A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, या आपको A प्लस B इज टू होल स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखना है, तो हम लोग इस टैग का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ पर A प्लस B, ये लगा देंगे, और फिर लिखेंगे टैग SUP, और 2 को ऊपर करना है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, और फिर SUP यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से जब आप इसको रन कराएंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। तो नॉर्मली ये कुछ हमारे हमने इतने टैग के बारे में पढ़ा। B फॉर बोल्ड, S स्ट्रॉन्ग फॉर स्ट्रॉन्ग करना, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइटेड करना ताकि पढ़ने वाले का नजर सीधे जाए। I फॉर इटैलिक, आपको टेक्स्ट को इटैलिक में लिखना है तो कर लेते हैं। स्मॉल का मतलब होता है टेक्स्ट को स्मॉल में करना, डेल का मतलब डिलीट करना, इंस का मतलब इंसर्ट करना। ऐसे हमने कई सारे टैग के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि ये सारे टैग जो होते हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, तो हम आपको लेके चलते हैं कोडिंग में, और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग कोडिंग को समझने वाले हैं। मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, आप अपने कॉपी में इसको टाइप कर लेंगे और नोटपैड में इसको इंटर करके रन कराएंगे। देखिए, आपको सबसे पहले जब भी आपको इन सारे एलिमेंट का यूज करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो आप लिखेंगे HTML और बॉडी, यहाँ पे हेड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमने एक हेडिंग बना लिया है और इसमें लिख लिया है सिंपल फॉर्मेटिंग HTML कोड, और हेडिंग को क्लोज कर दिया। एक हेडिंग बनाना था वेब पेज के अंदर। इसमें होगा क्या, जैसे मान लीजिए एक वेब पेज बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे जब इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे एक हेडिंग बन जाएगी, ऊपर वाला सिंपल फॉर्मेटिंग कोड, ये बन जाएगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक और पैराग्राफ बनाया, P फॉर पैराग्राफ, यानी हेडिंग के अंदर आपको कुछ कंटेंट लिखना होता है तो पैराग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगा दिया। अब हमको आई टैग, पैराग्राफ के अंदर हमने आई टैग लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो टेक्स्ट है, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, अब ये टेक्स्ट जो होगा थोड़ा सा इटैलिक यानी कि तिरछा लिखी जाएगी, और फिर हमारा आई, इतने ही टेक्स्ट को हमको इटैलिक करना था तो आई को यहाँ पे क्लोज कर देंगे, उसके बाद पैराग्राफ हो गया। अब हमको नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ बनाया है, इसके अंदर हमने ये लिखा है दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, यही वाली हमने लिख लिया। लेकिन अब हमको क्या करना है, इन सारे टेक्स्ट को, जो चीज यहाँ पे लिखा गया सेंटेंस, इस सेंटेंस को स्मॉल में लिखना है। नॉर्मली ये जो लिखा गया है जो टेक्स्ट है इससे छोटा हो, तो हमने आगे स्मॉल टैग लगा दिया और यहाँ पे
स्मॉल टैग को क्लोज कर दिया, क्योंकि इतने ही टेक्स्ट हमको क्या करना था, छोटा करना था। उसके बाद पैराग्राफ बंद कर लिया। फिर हमको इनको हाईलाइट करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाईलाइट करना है। दिस इज इटैलिक टैग, ये हमको क्या करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाईलाइट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया। ये हमको क्या करना था, डिलीट करना था, तो इसके आगे हमने डिलीट टैग लगा दिया, और जिस टेक्स्ट को डिलीट करना है इसके बीच में लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे डिलीट को क्लोज कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट पे क्या होगा, जब आप रन कराएंगे तो यहाँ लाइनिंग हो जाएगा, मतलब ये डिलीट हो गया। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ बंद कर लिया। अब देखिए दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया है दिस इज इटैलिक टेक्स्ट। यहाँ पे हमको क्या करना था, कुछ जोड़ना था बीच में। तो जैसे मान लीजिए हमको क्या जोड़ना है, यहाँ पर हमको an जोड़ना है फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इंस के बाद जो भी टेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है वो लिख लेंगे, जैसे an हो गया, और फिर आपको इंस को यहाँ पे क्लोज कर देना है, क्लोज कर दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ को क्लोज कर देना है। पैराग्राफ को यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया यहाँ पर, तो अब क्या होगा, ये इंसर्ट हो जाएगी, ये जो टेक्स्ट है इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना था H2O, यहाँ पे इस सेंटेक्स में हुआ क्या है, हमको ये लिखना था H2O, तो H तो सीधा रहेगा, तो हम इसको पैराग्राफ टैग के अंदर लिख लिया। 2 को हमको सब स्क्रिप्ट बनाना है, तो 2 के आगे सब लगा देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर यहाँ सबको क्लोज, तो ये नीचे लिखा जाएगा। और फिर O को ऊपर लिखना है, तो इसके बाद हमको O लिख देना है। फिर पैराग्राफ को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इस वाले लाइन में हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको a प्लस बी इज टू होल स्क्वायर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी नॉर्मल है, तो p टैग के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया बाहर। 2 को हमको ऊपर लिखना है, जैसे ये लिखा गया है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट, मतलब क्या, इसको ऊपर कर देना है, इसका मतलब ये होता है इस टैग का। तो इसके बाद हमने क्या किया, 2 को लिख दिया, फिर इसको क्लोज कर दिया, फिर पैराग्राफ हो गया। अब देखिए इतना जितना भी हमने फॉर्मेटिंग देखा था, हमने सारे टैग का यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया कोडिंग के अंदर। और फिर हम क्या करेंगे, बॉडी क्लोज कर देंगे, HTML क्लोज कर दिया, ठीक है। ऐसे सिंपल सा आप कोडिंग बनाएंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे टैग, इन सारे टैग का जो भी वर्क है वो आप देख सकते हैं। सिंपली मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि जब ये रन होगा तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है, मैं यहाँ पे आपको ये वर्डपैड के अंदर यहाँ पे आप जो कोडिंग है वो देख रहे हैं। सिंपली मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि जब आप HTML की कोडिंग कर रहे होते हैं तो हमको इन सारे कोडिंग को लिखना होता है नोटपैड के अंदर। तो हम यहाँ पे जो लिख लिए हैं आपको यहाँ पे कॉपी करके नोटपैड के अंदर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे अपने नोटपैड के अंदर डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन सारे कोड को। अब देखते हैं कि ये रन होके आंसर क्या आता है। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, नोटपैड में चलते हैं। ये नोटपैड है जिसका कि हमने यहाँ पे पहले से टाइप कर रखा है। आप यहाँ पे जैसे सिंपली आप आ जाएंगे तो क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल X से आप इसको हटा लेते हैं। लेकिन आपने जो वहाँ से कोडिंग को जिसको आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे कंट्रोल V से प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, नॉर्मली आपके नोटपैड में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिख लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डॉट करके HTML लिखना बहुत जरूरी होता है। HTML लिख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे किसी लोकेशन को चूज करना है, डेस्कटॉप चूज कर लेना ताकि आप इसको आसानी से पा सकें। उसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मली इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, आपको डेस्कटॉप पे लेके चलते हैं। यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाली आपको मिल गया जो हमने सेव किया था। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओपन विथ पे जाएंगे, ब्राउजर सेलेक्ट करेंगे। नॉर्मली यहाँ पर आपने आउटपुट देख लिया। अब देखिए यहाँ पे जो हेडिंग हमने बनाया था, ये हेडिंग आपका ऊपर डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे हमने सेकंड नंबर पे इटैलिक किया था, आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपके सेंटेंस है वो आपके तिरछा है, थोड़ा इटैलिक हो गया। ये देखिए आपको नॉर्मली टेक्स्ट से ये वाला छोटा है क्योंकि यहाँ पे हमने स्मॉल टैग के अंदर लिख लिया, तो यानी स्मॉल टैग के अंदर जब आप लिखेंगे तो टेक्स्ट आपकी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, बोल्ड कर दिया था,
तो यहाँ पे है हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया था, स्ट्रॉन्ग किया था, स्ट्रॉन्ग ये आपका हो गया पूरी तरीके से। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे डिलीट किया था दिस को, मैंने आपको पहले बताया कि दिस के ऊपर आपकी एक लाइन ही बन जाएगी, ये टेक्स्ट आपके मान्य नहीं होगा, डिलीट हो गया, तो ये आपके डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दिस इज अ इटैलिक, यहाँ पे एक ए हमने इंसर्ट किया था, सॉरी यहाँ पे आपको एन इंसर्ट हुआ था, आपकी कोड के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ पे ए आ गया, तो यहाँ पे ए आपका यहाँ पे इंसर्ट किया था, आपको समझना था कि इंसर्ट टैग किस तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमने जो इंसर्ट किया था वो आ गया। अब यहाँ पे देखिए टू को हमने क्या बनाया था, सबस्क्रिप्ट बनाया था, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी टू होल स्क्वायर, सुपर स्क्रिप्ट की मदद से हमने लिख लिया। इस तरीके से आप टेक्स्ट के अंदर सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप इसको वेब पेजेस के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।